बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 1। वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन। और मैं हूँ आपकी मैथ्स की टीचर मिस सदफ। और आज हम जो लेसन कर रहे हैं, जो सबक कर रहे हैं, उसका नाम है होल नंबर्स का जो चैप्टर हम कर रहे हैं उसका आज का टॉपिक, और उसका नाम है काउंटिंग बैकवर्ड्स। जो एसएलओस का सीक्वेंस है टीचर्स, उसी के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। और उससे जो आज का हमारा टॉपिक आता है वो आता है काउंटिंग बैकवर्ड्स का, जो आपके बुक के पेज के ऊपर 2 हिस्सों में मौजूद है। इसलिए मैंने उसको कंबाइन करके आपको 1 पेज बना के उसका दिखाया कि ये काउंटिंग बैकवर्ड्स का टॉपिक आज हमने क्लास में आज के लेसन के बाद इस काबिल हो जाना है कि हम काउंटिंग बैकवर्ड्स कर सकें। और आज की एक्टिविटीज़ भी इसी पे बेस करती होंगी। तो बात कर लेते हैं आज की अपने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम की। प्यारे बच्चों, आज के लेसन के बाद आप किस काबिल होंगे? लेट्स सी। काउंट बैकवर्ड्स फ्रॉम 9, यानी आज हम जो काउंटिंग हम सीख रहे हैं फ्रॉम 0 to 9, उसमें आज हम एक नया टास्क सीखेंगे विच इज़ काउंटिंग बैकवर्ड्स। नाउ इन मैथ्स लेसन्स आपके लिए रोज़ाना कोई ना कोई नया वर्ड होगा जिसका मायने समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बैकवर्ड्स को जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं कि मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैकवर्ड, वही कॉन्सेप्ट मैथ्स में भी आता है कि जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स चूंकि आगे जाते हैं, बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4, लेकिन जब हम 4 3 2 1 पीछे साइड पे आते हैं, छोटे नंबर्स की तरफ आते हैं, तो उसको कहते हैं काउंटिंग बैकवर्ड्स। इसी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे साथ स्क्रीन पे देखिए, और आज हम उन प्राइमरी नंबर्स को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं जिनको हमने पिछले 2-3 लेसन्स में सीखा है। सो प्लीज़ हैव अ लुक। सो प्राइमरी नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस ऑर्डर को कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जिसमें हम अगले नंबर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं गोइंग बैकवर्ड्स, तो हम बड़े नंबर से पीछे की साइड पे आते हैं और उसको कहते हैं बैकवर्ड्स। वी काउंट बैकवर्ड्स। काउंटिंग भी बैकवर्ड्स पॉसिबल है। सो लेट्स सी एक्टिविटीज़ के ज़रिए कि ये कैसे पॉसिबल है और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है कि टीचर्स आप बच्चों को खड़ा करें और उनसे कहें कि पीछे की तरफ 2-3 कदम चल के दिखाएं, ताकि उनका बैकवर्ड्स का मायने क्लियर हो सके। तो इस वीडियो को पॉज करें, बच्चों जल्दी से खड़े हो जाएं, और टीचर आपसे कहेंगी आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से आपने 3 स्टेप्स बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ आपने कदम लेने हैं और अपनी पोजीशन को चेंज करना है। टीचर्स प्लीज़ पॉज द वीडियो। हाँ जी, वॉकिंग बैकवर्ड्स का कॉन्सेप्ट अब हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं नंबर्स की काउंटिंग बैकवर्ड्स की तरफ। तो आपके लिए छोटी सी एनिमेशन वीडियो है स्क्रीन पे, इसको आपने गौर से देखना है और ये बताना है कि ये जो हनी बी है ये नंबर्स में किस ऑर्डर में जा रही है। क्या ये आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड जा रही है, या ये पीछे की तरफ बैकवर्ड्स आ रही है? तो ज़रा स्क्रीन पे देखिए। दिस इज़ दी हनी बी कैरिंग हनी, एंड नाउ शी इज़ गोइंग बैक टू हर beehive. So let's see. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0. हाँ जी, आपने एनिमेशन देखी। अभी ये तो एक छोटी सी एनिमेशन थी, स्क्रीन पे आपको दिखाई मैंने हनी बी की मदद से। लेकिन अभी अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट्स के साथ इस एक्टिविटी को करना हो तो कैसे करेंगे? आइए उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिसमें टीचर इसी एसएलओ को एक्टिविटी के तौर पे कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के साथ दिखा रही हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। तो डियर माय चिल्ड्रन, आई हैव हियर ऑल दोज पेपर कप्स इन एन ऑर्डर। तो आज ये मैंने किस ऑर्डर में रखे हैं? आपको याद है जब हमने काउंटिंग की थी तो हम 1 से आगे जा रहे थे, 0 1 2 3, वी वर गोइंग अहेड। लेकिन आज हम वापस की तरफ जा रहे हैं, यानी 9 से पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो 9 मेरे साथ जरा काउंट कीजिए। जैसे जैसे मैं इस कप को रोटेट करूंगी आपने नंबर बोलना है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and 0, because there will be no number, no object here, तो ये 0 है। So 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इस तरह जल्दी जल्दी आपने काउंटिंग करनी है।
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी। डियर टीचर्स, आप बच्चों से ऐसे ग्रुप में या तो पेपर कप्स की मदद से या फ्लैश कार्ड की मदद से क्विकली बैकवर्ड्स उनको काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाइए, ताकि उनके ज़हन में बैकवर्ड काउंटिंग का जो इमेज है वो क्लियर हो सके और उनको समझ आ जाए और जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कर ले। So I hope you will enjoy this activity, and after counting multiple times backwards, please come back and we will continue with the next activity. हाँ जी, मिलके हमने वीडियो देखी और हमें ये समझ आया कि हम चीज़ों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम काउंटिंग बैकवर्ड्स का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो टीचर्स, फ्लैश कार्ड और मटेरियल आपके पास क्लासरूम में होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करना है टीचर्स, और बच्चों से ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी करवानी है। या तो बच्चों को आप थोड़े से ऑब्जेक्ट उनकी टेबल पे दे दें, कुछ फ्लैश कार्ड्स दे दें, वो अपनी टेबल पे कर लें ग्रुप्स की शक्ल में, या आप उनको अपनी टेबल पे बुला लें, जैसे आपको मुनासिब लगता है। लेकिन ग्रुप्स में बच्चों को बुला के इस काउंटिंग बैकवर्ड्स की एक्टिविटी फ्लैश कार्ड की मदद से ज़रूर करवाइए, ताकि आज का जो SLO है वो इस लेसन के एंड तक हम अचीव कर सकें। टेबल पे करने के बाद एक्टिविटी, अब बारी किस चीज़ की आती है प्यारे बच्चों? अब बारी आती है उस टास्क की जो आपकी किताब में दिया गया है। तो किताब में एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको रीड करके बताती हूँ। इसमें आपको मज़ीद बेहतर समझ आएगा कि किताब आपको काउंटिंग बैकवर्ड्स का कॉन्सेप्ट कैसे सिखा रही है। काउंटिंग बैकवर्ड, we can count by saying by numbers in reverse order while touching each bead once. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Backward counting is counting by removing 1 every time. Here we reverse count while taking out the beads from the jar. अब ये छोटी सी एक्टिविटी है टीचर्स, अगर आप अपने पास एक जार के अंदर चंद बीड्स डालें या कैंडीज डालें और उनमें से एक एक करके निकाल के बच्चों को कॉन्सेप्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, तो इससे भी बच्चों को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। वरना जो टेबल पे की गई एक्टिविटी है वो आज के इस लेसन के लिए काफ़ी होगी। तो अभी आपने क्या करना है प्यारे बच्चों? ग्रुप वर्क एक्टिविटी। ग्रुप वर्क में क्या करेंगे टीचर्स? आपको देंगे कुछ चौक और आप अपने क्लासरूम की पिछली जगह पे या आप बाहर अपने कॉरिडोर में चौक की मदद से बनाएंगे कुछ दायरे, जिनमें आप काउंटिंग लिखेंगे और उसके बाद उसके ऊपर बैकवर्ड्स वॉक करेंगे। Ask students to draw circles on the floor with the chalk and write number backwards from 9 in them and walk backwards. तो जनाब, ये टास्क की एक्टिविटी टीचर्स आपने अभी करवानी है। अगर लेसन के दौरान आपको लगता है कि एक्टिविटी नहीं एग्जीक्यूट हो सकती, तो इस लेसन के बाद आपने करवा के एक्टिविटी इंश्योर करना है कि बच्चे नंबर्स 9 से बैकवर्ड 0 तक की काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये आज बच्चों आपकी ग्रुप एक्टिविटी है जो टीचर आपको प्लेग्राउंड में या क्लास के बाहर करने के लिए कहेंगी। तो अभी हमने क्या करना है, एक छोटा सा टास्क है जो किताब के सफ़े पे दिया गया है, इसको आपने जल्दी से मुकम्मल करना है। टीचर्स बच्चों को एक्सप्लेन कर दें कि यहाँ पे बैकवर्ड्स में इस पाथ को कंप्लीट करना है। पॉज द वीडियो फॉर 3 to 5 minutes एंड देन गेट बैक। इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद टीचर्स आपको आइडिया हो गया होगा कि हर बच्चा अपनी काउंटिंग बैकवर्ड्स की एक्टिविटी को कैसे एग्जीक्यूट किया है उसने, और उसमें अगर कहीं पे कोई लर्निंग गैप है तो जो ग्रुप एक्टिविटी आपने इनसे चौक से करवानी है उसमें आपने इंश्योर करना है कि बच्चे एक दूसरे की हेल्प करके भी इस कॉन्सेप्ट को सीख लें और काउंटिंग बैकवर्ड्स आज समझ लें, क्योंकि ये ग्रेड 1 है। इनके लिए काउंटिंग बैकवर्ड्स का कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है। दे हैव टू अंडरस्टैंड इट टुडे एंड 1 लेसन इज गुड इनफ। तो रैप अप के लिए क्या एक्टिविटी है आपके पास टीचर्स? आई हैव मेड अ वर्कशीट, ये आप बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके लेसन के बाद टाइम है, या आप इनको होमवर्क के तौर पे देना चाहें तो होमवर्क के लिए भी एक एक्स्ट्रा वर्कशीट मैंने ड्रॉ की है जिसमें उन्होंने एप्पल्स के अंदर नंबर्स लिखने हैं बैकवर्ड्स। सो बच्चों को असिस्ट करने के लिए ये वर्कशीट ज़रूरी हैं। अगर बच्चों को वर्कशीट देने के बाद आप कंप्लीट करवा के क्लासरूम में डिस्प्ले के लिए लगाती हैं तो ये आपका नेक्स्ट वीक के लिए जो है रीइंफोर्समेंट का मटेरियल भी तैयार हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और होमवर्क करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।